एक रोज़ हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हुजूर के पास तशरीफ़ लाए। हुजूर ने देखा कि जिब्राईल कुछ गमज़दा और परेशान है। हुजूर ने पूछा कि जिब्राईल, आप कुछ गमज़दा हैं, क्या बात है? तो हज़रत जिब्राईल अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं कल अल्लाह के हुक्म से जहन्नम को देख कर आया हूँ। मैं इसीलिए खौफ और गमज़दा हूँ। तो हुजूर ने पूछा कि जिब्राईल, जहन्नम का हाल मुझे बताओ। तो हज़रत जिब्राईल अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जहन्नुम के 7 दर्जे हैं और सबसे निचले दर्जे पर मुनाफिक होंगे, और हुजूर 6ठे दर्जे पर अल्लाह मुशरिकों को डालेगा। हुजूर 5वें दर्जे पर चांद और सूरज की परस्तिश करने वाले लोग होंगे। हुजूर इससे ऊपर 4थे दर्जे पर अल्लाह आग की परस्तिश करने वाले मजूसियों को डालेगा, और हुजूर इससे ऊपर 3रे दर्जे पर यहूद होंगे, यहूदी, और हुजूर 2रे दर्जे पर ईसाई होंगे। इसके बाद हज़रत जिब्राईल खामोश हो गए। हुजूर ने फिर पूछा कि जिब्राईल, पहले दर्जे पर कौन होगा? तो हज़रत जिब्राईल अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पहले दर्जे पर अल्लाह आपकी उम्मत के गुनहगारों को डालेगा। हुजूर की आंखों से आंसू जारी हुए कि चेहरे अनवर से होते हुए दाढ़ी मुबारक को तर करने लगे। और जब हुजूर ने यह सुना कि जिब्राईल, मेरी उम्मत को भी जहन्नुम में डाला जाएगा, इसके बाद हुजूर 3 दिन के लिए इस कदर खामोश हुए कि हुजूर इबादत के लिए आते, नमाज पढ़ते, फिर अपने हुजरा में चले जाते और सरे अनवर को खाक पर ज़मीन पर रख कर अल्लाह के हुजूर रो के दुआएं करते रहे कि ऐ अल्लाह, मेरी उम्मत को बख्श दे, ऐ अल्लाह, मेरी उम्मत को बख्श दे। और जब 3 दिन तक यूं हुआ कि सहाबा से हुजूर की मुलाकात ना हुई, तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रहा ना गया। आप ये देखिए कि आज भी जब मदीना जाते हैं तो मदीना से निकलना किस कदर मुश्किल होता है। अपना लाशा अपने कंधे पे उठा के निकलना पड़ता है, तो फिर सहाबा का क्या आलम होगा। सारे सहाबा गमज़दा थे। सैयदना अबू बकर सिद्दीक हुजरे के दरवाजे पे तशरीफ़ ले गए, सलाम अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलाम अर्ज़ करता हूँ। जवाब नहीं आया। हुजूर सजदे में सर रख कर सिर्फ अपनी उम्मत के लिए दुआएं कर रहे हैं। अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। मेरे और आपके लिए दुआएं कर रहे हैं, अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। एक लम्हे के लिए सोचें कि मेरे और आपके लिए मेरे आका रोए हैं। सैयदना अबू बकर सिद्दीक को जवाब नहीं आया तो वापस आ गए। आकर हजरत उमर को बताया। सैयदना उमर तशरीफ ले गए हुजरे के दरवाजे पे, सलाम अर्ज की, जवाब नहीं आया। 3 बार सलाम की, जवाब नहीं आया, वापस आ गए। सैयदना सलमान फारसी को भेजा कि आप चले जाएं। उन्होंने भी जाकर सलाम अर्ज की, जवाब नहीं आया। सहाबा पर इस्तिराब की क्या कैफियत थी। दिल इतने गमज़दा हो चुके थे कि एक बार हुजूर को देख लें, दिल तड़प रहे थे। फिर सब ने जाकर हजरत अली करमल वजहुल करीम को ये बताया। कुर्बान जो मौला अली की फरासत पे आप खुद नहीं गए, आपने फातिमा तुलज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सैयदा कायनात को बताया, क्योंकि आपने सुना था कि हुजूर ने फरमाया फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। तो सैयदा पाक को भेजा गया। सैयदा पाक जब हुजरे के दरवाजे पर गई, सलाम अर्ज किया, तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरवाज़ा खोला और हुजूर की आंखों से आंसू जारी हैं कि ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। हुजूर इतना रोए कि इस रोज़ अल्लाह की तरफ से हुक्म नाज़िल हो गया, वला सौफ युअतीका रब्बुका फतरदा, महबूब हम आपको इतना नवाजेंगे, इतना नवाजेंगे कि आप राजी हो जाएंगे। जब अल्लाह का ये हुक्म सुना तो हुजूर खुश हो गए और कहने लगे कि फातिमा, मैंने तो तब तक सर अपना उठाना ही नहीं सजदे से जब तक मेरा आखिरी उम्मती गुनहगार भी ना बख्शा जाएगा। ऐ उम्मती तेरे मुकद्दर पे कुर्बान जाऊं, किस कदर शफीक आका का तो उम्मती है। पहले सजदे पे रोज़े अज़ल से दुरूद, यादगारी उम्मत पे लाखों सलाम। यहाँ तक रिवायात में आता है कि कल रोज़े महशर जब हुजूर अपनी कब्र अनवर से बाहर तशरीफ लाएंगे तो जिब्राईल से सबसे पहला सवाल करेंगे कि जिब्राईल मेरी उम्मत का क्या हाल है। और उम्मती आज हमारी ज़िंदगी रंगीनियों में मसरूफ़ है, कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ की लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं कि ये वक्त फिर नहीं आएगा।
ہاتھ بے زور دل الحاد سے ہوگر ہیں، امتی باعث رسوائی پیغمبر ہیں، صرف یہ سوچیں کہ روز محشر تمام انبیاء میں کھڑے میرے اور آپ کے گناہوں پر حضور کو اللہ سے اگر معافی طلب کرنی پڑے، یہ ہمارے لیے کس قدر شرف کا مقام۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، میرے بندو تمہیں میری جانب سے کس چیز نے غفلت میں ڈال رکھا ہے؟ الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں کے لیے وہ گھڑی نہیں آن پہنچی کہ ان کا دل اللہ کی یاد میں جھک جائے؟ خدا کا واسطہ ہے، آج بھی وقت ہے۔ حضور کی آنکھوں میں آنسو آئے ہیں ہمارے لیے، طائف کی وادیوں میں پتھر کھائے ہیں تو ہمارے لیے، غار حرام میں کئی دن پتھریلی زمین پہ سر انور کو رکھ کر گزارے ہیں تو ہمارے لیے، میرے اور آپ کے لیے آ کر روئے ہیں۔ لیکن ہمارے پاس یہ زندگی ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے موت اور زندگی کو خلق اس لیے کیا ہے دیکھ سکیں کون ہے جو اعمال صالح کرتا ہے۔ آج ہمارے پاس مہلت ہے کہ ہم صالح اعمال کریں، اپنی نگاہوں کو پاک کریں، اپنے خیالات کو پاک کریں، بے حیائی کی سنگتیں چھوڑ دیں ایسے دوست جن کی وجہ سے آپ بے حیائی کی جانب راغب ہوتے ہیں، چھوڑ دیں راتوں کو اٹھ کے فحش کوئی کرنا، چھوڑ دیں لوگوں سے گپ شپ لگانا۔ دل زنگ آلودہ ہو چکے ہیں، ان کو دھونے کی کوشش کریں، اللہ اس کے رسول کی جانب چلے آئیں اپنی زندگی کو بہتر بنائیں، اسی زندگی کے مطابق جو حضور ہم سے چاہتے ہیں کہ جب ہم اس دنیا سے جانے لگیں، جب روح میرے پیرانے خاکی سے نکلی تو روزے سے آواز آئی اور میرا فقیر آیا۔ بس اتنی وفا حضور کے ساتھ کر کے جانی ہے، محبت کرنی ہے حضور سے۔ اور زندگی میں میرا اپنا یہ منشور ہے کہ کوئی چہرہ اتنا خوبصورت ضرور ہونا چاہیے کہ جب دنیا کی رنگینیاں آپ کے ذہن پر، آپ کی آنکھوں میں سمانے لگیں تو آپ کو وہ چہرہ روشن یاد آئے کہ نہیں، پاویں سونے ملن ہزار آسانی یار بٹانا۔ زندگی میں زلیخائیں تو بہت ملیں گی، لیکن پتر تم تو یوسف بنو۔ یہ تیرا شہر تو ہے شہر زلیخا جانا، وہ پیغمبر ہے جو دامن کو بچا لے جائے۔ اللہ ہمیں ان تمام ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سلام پہنچے۔